दोस्तों कभी कभी हमारे किसान साथियों की ये शिकायत होती है कि दाना, सही दवा, ये सब डालने के बाद भी मछलियों की ग्रोथ नहीं हो रही है। ऊपर से ऐसी ऐसी बीमारियां उनके तालाब या कल्चर में आ रही हैं जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। यदि आप बायोफ्लॉक कर रहे हों, या आप पॉन्ड लादर में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर आप तालाब में मछली पाल रहे हैं, तो एक चीज़ जो हमेशा आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मछली के बच्चे। आप कितना भी दाना खिला लो, अगर मछली के बच्चे अच्छे नहीं हुए तो आपका कल्चर मुनाफा देगी ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि मछली के बच्चे के बारे में, कि तालाब में उन्हें डालने से पहले क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि आपकी मोर्टेलिटी भी कम हो और मछलियों को अनचाही बीमारी जो है ना होने पाए। तो पहले आते हैं मछली के बच्चे के बारे में कुछ जानकारी, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब आप मछली का बच्चा खरीदते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि वह किसी सरकारी संस्थान से या फिर सरकार द्वारा प्रमाणित कोई हेचरी है, आप वहाँ से खरीदे ज़्यादा बेहतर है। यदि ऐसा ना भी कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप हमेशा ब्रूडर जो फिश रहती है, यानी कि मछली जिससे उसके बच्चे तैयार होते हैं, उसे आप जो है देखा करें। कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ही किसी भी जगह से मछली के बच्चे ना उठाएं। इससे एक तो आपका कल्चर जो रहेगा वो ग्रोथ नहीं करेगा, ऊपर से वहाँ अलग अलग तरह की बीमारी भी आ सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बच्चा हेल्दी है या नहीं है, या आखिर पचा नहीं कैसे। तो देखिए, इसका लोकली जो आज तक जो देसी जुगाड़ है, तो उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा थाली या फिर एक बाल्टी में मछली कुछ बच्चे ले लेते हैं। अब उसके अंदर जो पानी रहता है उसको हाथ को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अगर मछली के बच्चे पानी के उल्टे तैर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप अपने क्लॉकवाइज पानी घुमाया और बच्चे एंटी क्लॉकवाइज पानी में तैर रहे हैं, तो आप समझिए कि बच्चे आपके हेल्दी हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मछली के बच्चे खाना खा रहे हैं कि नहीं। बेहतर है कि आप हेचरी में एक बार ब्रीडिंग की समझ जाएं और उनसे अच्छी क्वालिटी का बच्चा अपने लिए खरीद के लेके आएँ। बहुत बार हमारे जो किसान भाई हैं और कुछ पैसे बचाने के चक्कर ले या कम पैसे में कहीं से बच्चा खरीद लेते हैं, और मछली के बच्चा हेल्दी ना हो, तो याद रखें, आप कल्चर में कुछ भी डालें, बच्चा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे फिश को कई लोग हार्मोन्स की मदद से ब्रूडर बना देते हैं, और ऐसे मछली सोचिए जब बच्चा पैदा होगा तो कितना अच्छा हो सकता है। बिल्कुल वो अनहेल्दी बच्चा होता है। तो दोस्तों, अगर आप ब्रीडिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यदि आप मछली के बच्चे खरीदना चाहते हैं, या उसके मार्केट में प्राइस क्या चल रहे हैं, कौन से बच्चे खरीदने चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल लिख भेजिएगा, या फिर मैं नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर से मुझे जो है संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते वीडियो पे आगे। तो दोस्तों, अब आपने मछली के बच्चे का चुनाव तो कर लिया है, एक अच्छा बच्चा आपने खरीद लिया है। तो अब क्या क्या आता है, मछली लाना कैसे है। हालांकि मछली बेचने वाले लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, मगर आपको भी कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो मछली फ्राई साइज की होती है, तो अक्सर ऑक्सीजन पैकेट बना के उसे दूर तक भेजा जाता है। अगर आपको मान लीजिए कि 8 घंटे जाना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पैकेट में कम से कम 16 घंटा का ऑक्सीजन हो, ताकि ले जाते वक्त ट्रांसपोर्ट में अगर कोई दिक्कत भी आ रही है, कोई खराबी होगी ट्रांसपोर्ट में, तो भी आपका मछली का बच्चा जो है मरे ना। बड़े साइज के बच्चे को स्पेशल टैंकरी गाड़ियों में भी लाया जाता है, जहां अपन गाड़ी में तारपुलिन लगा करके पानी भर के एक तालाब जैसा बना देते हैं और उसमें फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और डिजाल ऑक्सीजन लेने वाले के लिए जो लेबर रहते हैं उसमें हाथ में से मारते रहते हैं, ताकि डिजाल ऑक्सीजन आपकी पानी में बनी रहे। तो दोस्तों, मछली बच्चे लाना हमेशा एक, देखिए, सबसे मेन फैक्टर है, और सही जगह से लाना और भी जरूरी है। और ऐसे काम में हम हमेशा आपके साथ हैं। मछली बच्चे के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या आप मछली बच्चा लाने के बाद उस बच्चे को डायरेक्ट आपके तालाब या कल्चर में पानी में डाल दें? तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नर्सरी से आने वाला जो फंगल होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर कल्चर को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। इसके लिए आप कुछ बताए गए जो स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए, तो आपको ये सब समस्या जो है नहीं रहेगी। तो देखिए, जब आप मछली का बच्चा ऑक्सीजन पैकेट में आता है, तो उस ऑक्सीजन पैकेट को अपने कल्चर के पानी में पहले तो डाल दीजिएगा, छोड़ दीजिए ऐसा पैकेट के पैकेट। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे जो पानी का टेम्परेचर है और आपके जो पन्नी के अंदर जो पानी का टेम्परेचर है, वो दोनों का टेम्परेचर जो है बैलेंस हो जाए। टेम्परेचर का बैलेंस ना बना के नए पानी मछली बच्चे डालेंगे तो देखिए, इससे स्ट्रेस आने की संभावना रहती है, और कई बार स्ट्रेस आकर के मोर्टेलिटी भी हो जाती है। 10 से 15 मिनट बाद ये जो ऑक्सीजन का पैकेट है इसे ओपन कर लें, और उसमें आपका जो कल्चर का पानी है जहां आप मछली डालने वाले हैं, उसमें 2-3 मग पानी आप जो है डाल दें और कुछ समय के लिए उसको रख दें। दूसरी तरफ
3 आप घमेला ले लीजिए, उसमें एक में जो है आप रॉ सॉल्ट, खड़ा सॉल्ट डाल लीजिए, 10 ppt के आसपास का ले सकते हैं, या 5 ppt तक भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद 10 से 15 ग्राम नमक ले लीजिए। दूसरे में केमिनोफोर, जिसे हम लोग लाल दवा बोलते हैं कई जगह, या पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं ये। और तीसरा जो टब रहेगा उसमें आप नॉर्मल पानी ले लीजिए। अब देखिए, एक एक बार में आप 1 या 2 पैकेट को ओपन कीजिए और उसे नेट से आप छान लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। और जब उसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए तो उसे पहले अलग घमेले में, जिसमें आप रॉ सॉल्ट डाले हैं, उसमें आप मछली को डाल सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद जस्ट मछली को उठा लें और उठा करके उसको आपका जो अगला घोल है लाल दवा, उसमें भी आप डाल सकते हैं। इन दोनों में डालने के बाद लाल दवा में डुबोते समय ध्यान दीजिएगा कि मछली को जितना कम से कम समय के लिए आप डुबाएंगे उतना जो है बेहतर रहेगा। मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड, यानी एक बार आपने डुबाया और फिर फट से उसको उठाया, अगेन उसको डुबा के फिर से उठा सकते हैं। ऐसा 2-3 डिप भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि मछलियाँ पूरी तरीके से डूबी नहीं है तब। और लास्ट में ये जो आपकी मछली है, इसको लास्ट वाले टब में डालिए जिसमें आपका पानी भरा हुआ है, कल्चर वाले पानी। तो इससे क्या है, पूरा सिस्टम आपका जो है, मछली जो है आपकी सैनिटाइज हो जाती है, तो जो बाहर से भी आने वाली बीमारियाँ हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपकी मछलियाँ मान लीजिए बहुत दूर से आ रही है, तो ये हो सकता है ट्रांसपोर्ट के कारण आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में हो और नमक के घोल में आएगी, तो बिल्कुल ये जो है उसका स्ट्रेस दूर होगा। उसके बाद केमेनोफोर एक डिसइंफेक्टेड है, जो नर्सरी के पानी में अगर कोई बीमारी आपकी आ गई होगी तो भी उसको मार देगी, उसको फिनिश कर देगी, किल कर देगी। तो इस तरह से भी आप इसको मछली को सैनिटाइज कर सकते हैं। और बहुत बार हमारे किसान भाई मोर्टेलिटी को लेकर इतना परेशान होते हैं कि उनके देखिए कई बार तो आधी से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती हैं। अभी कुछ हमने डील की थी, हमारे जो किसान थे वही परेशान रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है। ये सब होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है यदि अगर आप ये प्रोसेस को अपनाते हैं। तो अगर आप भी फिशरी के पीछे की साइंस को थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आप एक सफल किसान बन ही सकते हैं और अपने आसपास के जो दूसरे किसान भाई हैं उनके सामने आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा। वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा था आपके लिए सुदीप तराव जी ने, और कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो किसी अपनों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।